हेलो स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आइए, मैं आज पद्यांश के अंतिम पद कन्यादान पाठ को पढ़ाने जा रहा हूं। इसकी व्याख्या मैं आपको पीडीएफ में नहीं भेजूंगा, आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। अगर समझ में नहीं आए तो फोन करना है या कमेंट्स देना है, ठीक है? तो मैंने कवि ऋतुराज का साहित्यिक जीवन परिचय और शिल्प सौंदर्य पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया और भेजा भी है। अब आइए इस पद्यांश को हम पढ़ते हैं। कन्यादान पाठ है और इसका भावार्थ देखते हैं कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो इसका संदर्भ बनेगा कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के कवि ऋतुराज द्वारा विरचित कन्यादान नामक पाठ से उद्धृत है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक के अध्याय नंबर 10 में संकलित है। अब आप ये कहेंगे साहब हमारे पास तो पाठ 9वां पाठ है, ये पुरानी किताब है आपके पास, उसमें महारानी लक्ष्मीबाई का पाठ नहीं है ना? 2 साल पहले महारानी लक्ष्मीबाई का पाठ इसमें जोड़ दिया गया था और तब से ये पुरानी किताब चल रही है। नया अगर कोई एडिशन आया है तो वो नई किताब खरीदिए, आप उसमें 8वां पाठ महारानी लक्ष्मीबाई का अवश्य देख लीजिए, तभी आप लाना उस किताब को, वरना वो 8वें पाठ से आप वंचित हो जाओगे और वह इंपॉर्टेंट पाठ है। देखिए 10वां पाठ है ये, 9वां नहीं है। तो कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो लड़की को अंतिम पूंजी की उपमा दी गई है। तो जैसे इव की तरह, भांति, सरिस, समान, सदृश आदि वाचक शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है तो ये क्या होते हैं? उपमा अलंकार का सूचक होते हैं। जब उपमे पर उपमान का आरोप किया जाता है ना, अभंग आरोप और सभंग आरोप 2 होते हैं। तो आरोप लगा दिया, वही क्या कहलाता है? उपमा अलंकार कहलाता है। यानी उपमेय को उपमान मान लिया या उपमान को उपमेय मान लिया, आरोप का मतलब मान लिया, ये समझ लीजिए। तो कवि प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने एक नव विवाहित लड़की के सरल स्वभाव और जीवन की कठोरता से, वास्तविकता से परिचित न होने का वर्णन किया है और उसकी मां किस प्रकार से व्यथित होती है यह उल्लेख किया है। तो कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो कवि कहता है कि बेटी का कन्यादान करते समय मां दुखी होती है। उसे लग रहा था मानो वह अपने जीवन में संचित अंतिम पूंजी से बिछुड़ रही हो। देखिए, किसी वृद्ध के पास कुछ पैसे, संपत्ति, रुपए या धन दौलत रखी होती है, वह उसको अपने बिल्कुल निकट रखना चाहता है कि मरते समय इसका उत्तराधिकारी वही हो जो मेरे क्रियाकर्मों को कर सके, है ना? तो वह उसकी अंतिम पूंजी होती है। और अब जिस प्रकार अंतिम पूंजी को बिल्कुल बचाकर रखना होता है, देखभाल अच्छी प्रकार से करनी होती है ना? उसी प्रकार बेटी को अंतिम पूंजी मान रही है वह मां, और दुखी हो रही है जब उसको विवाह के बाद विदाई दे रही है। तो यहां पर है, बेटी का कन्यादान करते समय मां बहुत दुखी थी। उसे लग रहा था मानो वह अपने जीवन में संचित अंतिम पूंजी से अलग हो रही है, बिछुड़ रही है। यह कितना प्रामाणिक रूप से सबके सामने उस मां का दुख प्रकट हो रहा था। मां का यह दुख दिखावा नहीं था, मां का यह दुख रीति निभाना नहीं था, अपितु उनका दुख वास्तविक था।
जिससे हर कन्या की माता को गुजरना पड़ता है। कवि कहता है कि अभी इतनी भोली लड़की अभी सयानी नहीं थी, लड़की अभी सयानी नहीं थी कि उसे अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख वांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, यह पाठिका थी। ठीक है, तो देखिए, तो कवि कहते हैं कि मां कन्या को कुछ बड़ी उपयोगी और व्यावहारिक शिक्षाएं देती है। क्यों? क्योंकि लड़की अभी भोली भाली है, सीधी सादी है, सरल स्वभाव वाली थी, उसे अभी सांसारिक व्यवहारता का ज्ञान नहीं था, गृहस्थ जीवन का ज्ञान नहीं था, जीवन की कठोर सच्चाइयों का उसे ज्ञान नहीं था। उसके मन में क्या था? वैवाहिक जीवन की सुखों की अस्पष्ट तस्वीर दिखाई दे रही थी, लेकिन उस वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए दुखों से, समस्याओं से बिल्कुल अपरिचित थी। विवाह के बाद कितनी समस्याएं आती हैं। विवाह हो रहा है, बड़ा खुश है, पिया घर जा रही है, साहब खुश हो रही है, आनंदित हो रही है, लेकिन वहां कितने संकट हैं, वैवाहिक जीवन में कितने कष्टों को उठाना पड़ता है, इससे वह बिल्कुल अनभिज्ञ थी। मां को पता है इन चीजों का, क्योंकि वह इस दौर से गुजर चुकी है, इसलिए मां को पता है कि इन समस्या क्या होती है। कम आयु और भोले स्वभाव के कारण, उसकी आयु कम है, अभी भोला स्वभाव है, इसके कारण उसके भविष्य के जीवन में, गृहस्थ जीवन के लिए धुंधले प्रकाश में पढ़े जाने वाली कविता के समान था उसका यह जीवन। कि जैसे धुंधले प्रकाश में हम कविता को पढ़ते हैं, कुछ पढ़ा जाता है, कुछ नहीं पढ़ा जाता है ना, कुछ लय तुकों को आता है, कुछ नहीं आता, तो उसके बारे में कवि कहता है कि कम आयु और भोले स्वभाव के कारण आगामी जीवन के लिए धुंधले प्रकाश में पढ़े जाने वाली कविता के समान था उसका जीवन। उस पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, यानी विवाह के उपरांत सुख संपन्नता रूपक जीवन को तो वह पढ़ रही थी, लेकिन एक धुंधले के रूप में, लेकिन कुछ तर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों को ही पढ़ पा रही थी। उसकी तुक और लय में बंदी सुखद पंक्तियों को ही वह पढ़ रही थी कि विवाह के बाद कितना खुशहाल संपन्न हो जाएगा जीवन, किंतु वह उसे अनुभवी कड़े अनुभवों का अभी कोई ज्ञान नहीं था और वह उन कड़े अनुभवों को नहीं देख पा रही थी, नहीं पढ़ पा रही थी। तब मां ने उसे शिक्षा देते हुए कहा, क्या कहा? मां ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग से रोटियां सेकने के लिए होती हैं, जलने के लिए नहीं। कितना सावचेत करती हुई, सावधान करती हुई मां उसे ससुराल के लिए विदा कर रही है और कह रही है कि मां ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। मां ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की होने का मतलब सीधा साधा सरल स्वभाव है लड़की, लेकिन लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। ससुराल में सीधे साधे सरल स्वभाव से मत रहना और कड़काई से काम में लेना, ये बात देती है। तो विदा होकर जब वह माता से विदा होकर लड़की ससुराल के लिए जा रही है, तो ऐसे समय में माता उसको शिक्षा देते हुए कह रही है कि बेटी, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, अर्थात बेटी ससुराल में अपनी सुंदरता पर अहंकार मत करना, प्रसन्न मत होना, इतराना मत। और यही है सुंदरता किसी को प्रसन्न करेगी तो यह सुंदरता किसी को ईर्ष्या से जला देगी और यह किसी से दुश्मनी मोल ले लेगी। सुंदरता पर इतराने से अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। आपने पढ़ा होगा, अति सर्वत्र वर्जिएत। अति बहुत अधिक होना हमेशा मना है। देखिए, अति सुंदर होने के कारण सीता का हरण हुआ था, अति सुंदर होने के कारण लंका का जलन हुआ था,
अति अहंकारी होने के कारण रावण का मरण हुआ था, अति अत्याचारी होने के कारण कंस का वध हुआ था। तो अति सर्वत्र वर्ज्यते, तो इसी प्रकार अति सुंदर होना भी खतरनाक है जीवन में, और विशेषकर लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए, है ना। तो ये बताया है कि सुंदरता पर इतराने से अनेक समस्याएं होती हैं, इसलिए पानी में झांककर अर्थात दर्पण में अपना चेहरा देखकर ससुराल में इठलाना मत, इतराना मत, सुंदरता पर रीझना मत। और भी एक सलाह देती हुई कह रही है, क्या कह रही है कि ध्यान रखना, स्त्री के लिए आग रोटी सेकने के लिए काम आती है, आत्मदाह करने के लिए नहीं। अब आत्मदाह कौन करता है, सुसाइड कौन करता है, आत्महत्या कौन करता है? जो कमजोर होता है, जो कायर होता है, साहसी, पराक्रमी और हमेशा विजय प्राप्त करने वाला कभी आत्महत्या नहीं करता, वह कर्म करके अपना जीवन गुजार देता है। तो माँ अपनी बेटी को विदा होते समय यही शिक्षा दे रही है, ध्यान से सुन लेना इनको, और विशेषकर जो 10th क्लास की जितनी बच्चियां वो सब ध्यान से सुनना इसको। क्या कह रही है कि वस्त्र आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण सात्विक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के लिए। माँ ने कहा कि हे पुत्री, ध्यान रखना कि आग केवल रोटी सेकने के लिए होती है, कभी भी आवेश में आकर, हताश होकर या निराश होकर अपने आप को आग के हवाले नहीं कर देना, अपने आप को आग से मत जला देना, आत्मदाह मत कर लेना और जलकर मरने की सोचना भी मत। ये माता अपनी पुत्री को शिक्षा दे रही है। प्रश्न बनता है कि मां ने विदा करते हुए अपनी पुत्री को क्या शिक्षा दी, तो इन्हीं बातों को लिखना है आपको। और भी शिक्षा दे रही है, क्या कह रही है कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के लिए। आप विवाह होने के बाद जब लड़की ससुराल में जाती है तो उसको अनेक अनेक प्रकार से क्या दिया जाता है, उपहार दिए जाते हैं, रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है ना। ससुर साहब, सास, चाची सास, बुआ सास, ननद, देवर, जेठ, जेठानी सब उसको उपहार देते हैं और सब अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जिसके बस पर वह चू भी नहीं करे और उसको कष्ट देते रहते हैं। इसलिए वस्त्र आभूषणों की तरफ हम नहीं रीझना। क्यों? क्योंकि अपने पति के आमदनी से ही उत्पन्न होने वाले वस्त्र आभूषणों पर ही क्या करना चाहिए, गर्व करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि मां अपनी पुत्री को शिक्षा देते हुए कहती है कि सूझबूझ और साहस से समस्याओं को सामने करते हुए जीवित जीना, ससुराल में कीमती वस्त्र और आभूषण पाकर खुश मत होना, ये गहने कपड़े केवल भ्रम में डालने वाले शब्दों की तरह हुआ करते हैं। ये स्त्री को बंधन में डाल देने वाले होते हैं और हथकड़ियों के और बेड़ियों के समान होते हैं, जिससे आप दुस्साहस नहीं कर सको, अत्याचार का सामना नहीं कर सको। इनके मोह में फंसकर अपनी सोच से दूर मत हो जाना। यह सही है कि तुम एक लड़की हो, आगे भी कहा उसने कि लड़की हो ना, यह सही है कि तुम एक लड़की हो तो लड़की बनकर के ही रहना, लेकिन किंतु लड़की होना एक कमजोरी हो सकती है, इसलिए स्वाभिमान की बात है लड़की होना, लेकिन कभी अन्याय और अपमान से समझौता मत करना कि चलो लड़की तो अत्याचार करते जाओ, सहन कर ले। नहीं, लड़की होना सीधा साधा स्वभाव, सरल स्वभाव का प्रतीक है लड़की होना। तो लड़की होना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की बन के रहना, सीधी सादी सरल स्वभाव की बन के रहना, लेकिन सरल स्वभाव की दिखाई मत देना, लगना कि स्त्री है लड़की नहीं है। इस तरीके से व्यवहार करना, यहां पर अपनी कमजोरी प्रकट मत होने देना, अपने स्वाभिमान को आहत मत होने देना और अपमान से समझौता मत करना। यह शिक्षा देती हुई मां ने उसे व्यावहारिक और सामाजिक परिवेश में उपयोगी बताया है। तो यह हुआ आपका भावार्थ। तो प्रसंग सहित मैं अब पूरा भावार्थ कर रहा हूं इसका।
आपको बिल्कुल भी ये नहीं पढ़ रहा मैं कविता, तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के कवि ऋतुराज द्वारा विरचित कन्यादान नामक काव्य से उद्धृत है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक के अध्याय 10 में संकलित है। ओके, आगे हम प्रसंग चिन्ह योग्य संदर्भ आता प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश में एक नव विवाहिता लड़की के सरल स्वभाव का और जीवन की कठोर वास्तविकता से परिचय न होने का वर्णन कवि ने किया है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे व्याख्या कि बेटी का कन्यादान करते हुए माता बहुत दुखी है। कवि कहते हैं कि मां को लग रहा है मानो वह जीवन में संचित अंतिम पूंजी से बिछुड़ रही हो। बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है? कि मां के हर सुख दुख में बेटी सहयोगी होती है। बेटी पिता से नहीं कह सकती, भाई से नहीं कह सकती, बहन से नहीं कह सकती, लेकिन मां से हर सुख दुख को व्यक्त कर देती है। इसलिए माता के सुख दुख में भी काम आती है और अपने सुख दुख को भी बखान करती रहती है। इसलिए बेटी को अपना सबसे हितकारी मानते हुए मां ने उसे अंतिम पूंजी माना है। ये प्रश्न का उत्तर है हमारे थे भावार्थ पर। तो बेटी को कन्यादान करते समय मां बहुत दुखी थी। कवि कहते हैं कि मां को लग रहा था मानो वह अपने जीवन में अंतिम संचित पूंजी से क्या हो रही है? बिछुड़ रही है। इस अंश में कवि ने कहा है कि मां का यह दुख दिखावा या रीति निभाना मात्र नहीं था, यह उसका दुख वास्तविक था, जिससे हर कन्या की माताजी को इस दुख से गुजरना पड़ता है जब वह उसे विदाई देती है। मां को कुछ बड़ी उपयोगी और व्यावहारिक शिक्षाएं देनी चाहती थी कन्या को। माताजी अपनी कन्या को कुछ बड़ी उपयोगी और रोचक और शिक्षाप्रद शिक्षाएं देना चाहती थी। इसलिए वे कवि कहते हैं कि मां कहती है कि लड़की अभी भोली और सरल स्वभाव वाली थी, सीधी सादी थी, उसे गृहस्थ जीवन के या सांसारिक व्यवहार का कोई ज्ञान नहीं था। गृहस्थ जीवन की सच्चाइयां और कठोरता का उन्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं था। उनके मन में वैवाहिक जीवन के सुखों का एक अस्पष्ट चित्र सा दिखाई देता था, किंतु उससे जुड़े दुख रूपी समस्याओं से वह अनभिज्ञ थी। कम आयु और भोले स्वभाव के कारण वह भविष्य में आने वाले जीवन के लिए धुंधले प्रकाश में गृहस्थ जीवन के सुखों को तो वह पढ़ रही थी, किंतु उसे गृहस्थ जीवन के कष्टकारी कड़वे अनुभवों का ज्ञान नहीं था। वह तो केवल तुक और लयबद्ध सुखद पंक्तियों को ही पढ़ने में समर्थ थी। कवि कहते हैं कि विदा होकर ससुराल जाने वाली बेटी को आगामी जीवन के लिए शिक्षा देते हुए माता कहती है कि हे पुत्री, ससुराल में अपनी सुंदरता पर बहुत प्रसन्न मत होना, क्योंकि तुम्हारी यह सुंदरता किसी को प्रसन्न करेगी तो किसी के लिए ईर्ष्या का कारण भी होगी और शत्रुता उत्पन्न कर देगी। सुंदरता पर इतराने से अनेक प्रकार की गृहस्थ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, इसलिए अपनी सुंदरता पर इठलाना मत। मां शिक्षा देती हुई अपनी बेटी से कहती है कि हे पुत्री, ध्यान रखना, स्त्री के लिए आग केवल भोजन बनाने के लिए, रोटी सेकने के लिए होती है। कभी भी गृहस्थ जीवन के कष्टों से परेशान होकर या आवेश में आकर अथवा निराश होकर के आत्मदाह करके जल मरने की बात कभी सोचना भी मत। सूझबूझ और समझदारी से, साहस से समस्याओं का सामना करना और जीवन जीना। ससुराल में पुत्री को विदा करते समय माता शिक्षा देती हुई कह रही है कि ससुराल में कीमती वस्त्र और आभूषण उपहार में पाकर बहुत खुश मत होना। ये गहने, ये कपड़े केवल भ्रम में डालने वाले
शब्दों की तरह हुआ करते हैं। जैसे शब्दों के फेर में उलझ करके व्यक्ति चक्कर में पड़ जाता है, उसी प्रकार से वस्त्र आभूषणों के चक्कर में पड़कर व्यक्ति एक स्त्री एक गुलाम सी बन जाती है और अपने उस विरोध की मतलब समस्या जो खड़ी होती है उसके विरोध में बोल नहीं सकती है। इसलिए मां शिक्षा देती हुई कहती है कि ससुराल में कीमती वस्त्र और आभूषण पाकर बहुत खुश मत होना। ये गहने, ये कपड़े यानी वस्त्र आभूषण केवल मनुष्य को भ्रम में डालने वाले होते, शब्दों की तरह हुआ करते हैं। ये स्त्री को बंधन में डाल देते हैं और हथकड़ियां और बेड़ियों के समान होते हैं। इनके मुंह में फंसकर अपनी सही सोच से दूर मत हो जाना। जो आपका मन करता है वही सोचना, सही सोचना। और यह सही है कि तुम एक लड़की हो, किंतु लड़की की तरह सीधी सादी सरल बनकर के मत रहना, दिखाई मत देना, अपने स्वाभिमान की रक्षा करना। अच्छी बात है, लड़की एक स्वाभिमान का सूचक है। कभी अन्याय और अपमान से समझौता मत करना। इस प्रकार माता अपनी पुत्री को विदा करते समय उपदेश दे रही है, शिक्षा दे रही है। और विशेष में लिखेंगे आप शिल्प सौंदर्य के 3 से 5 बिंदु, कम से कम 3 और ज्यादा 5 आप विशेष में अवश्य लिखेंगे। तब जाकर आप 6 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। और कितना अच्छा है, कितना सच्चा है, तब उसी आधार पर आपको उसमें मार्क दिए जाते हैं। अब आता है आपका गृह कार्य। मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं कि इसकी पीडीएफ में आपको भावार्थ नहीं भेजूंगा, प्रश्नोत्तर भेज रहा हूं। आपको ये भावार्थ करना है। बार बार वीडियो देखिए, मैंने पूरा भावार्थ लास्ट में किया है प्रसंग सहित। ठीक है। प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। ये था आपका अब तक का वीडियो। आज हम इतना ही काफी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।